100 साल का बिहार। बारह साल का झारखंड। बदलाव का सच, ठहराव का सच दिखलाएंगे हम, करेंगे पड़ताल। आखिर कितना बदला बिहार और कहां पहुंचा झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम पड़ताल, कितना बदला बिहार, और हम बात कर रहे हैं बिहार में वित्तीय अनियमितता की। इस विषय पर विस्तार से बातचीत की है हमारे राजनीतिक संपादक प्रमोद दत्त ने एक खास मेहमान से। आइए आपको दिखाते हैं वो बातचीत। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दत्त। अभी आपने देखा बिहार में चल रही विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन का क्या असर पड़ता है। इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे बीच हैं बिहार सरकार में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पद पर कार्य कर चुके विजय कुमार सिन्हा जी। विजय जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका अनुभव लंबा रहा है। बिहार में जो प्रोजेक्ट में विलंब होता है, इसमें राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन का कितना जिम्मेदार है? देखिए, योजनाएं जो बनती हैं उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वित्तीय प्रबंधन है। और हमारी एक स्थिति अजीबोगरीब इसलिए नज़र आती है कि हम लोग अपने वित्तीय प्रबंधन के अनुसार योजना बना करके कार्यान्वित नहीं करना चाहते हैं। पहले योजनाएं बन गई, वित्तीय प्रबंधन का अलग है, सिंक्रोनाइजेशन दोनों में नहीं हो रहा है ठीक से। और सब जब जितना वित्तीय प्रबंधन है चाहे कुछ भी है, तो उसके लिए जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा एक दूसरे से, तब तक योजनाएं बनती रहेंगी, विलम्ब होता रहेगा और बहुत सी बातें उसमें आती रहेंगी। और क्योंकि बिना किसी योजना का आधारभूत तो यही भी होता है, तो इसमें सरकार को चाहिए, इंजीनियर्स तो योजना बना देंगे और उसके कार्यान्वयन के लिए समय भी निर्धारित कर देंगे, लेकिन सरकार को उन्हीं सब योजनाओं के लिए को शुरू करना चाहिए जिसके लिए उनके पास वित्तीय प्रबंधन है, में पैसा है, सारा चीज़ है, तभी शुरू करना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है बिहार में जो भी डेवलपमेंट का जो भी प्रोजेक्ट चला, एक बार प्रोजेक्ट पर काम होता है, मान लीजिए कहा जाता है कि 5 साल में बनेगा, इसकी लागत खर्च ये होगी, पता चलता है वो प्रोजेक्ट बनते बनते 15 साल हो गया और लागत खर्च 5 गुना हो गया। इसके लिए माने इसके लिए भी वित्तीय प्रबंधन ही जिम्मेदार है या नहीं? देखिए, इसमें वही चीज़ है, विलम्ब होने का। योजना बन गई, स्वीकृति आ गई, सारा चीज़ होगा, कार्यान्वित करने के लिए सारा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, लेकिन मूल चीज़ वही होती है कि अभी फंड नहीं है, अभी ये नहीं है। और उसके लिए है कि तो सबसे बड़ी चीज़ शुरुआत जो होती है हमारी, तो उसमें सबसे पहले ये कर लेना चाहिए कि बजट का प्रावधान हो जाना चाहिए, उसके अनुरूप विभागों को पैसे आ जाने चाहिए कि जो भी हो, मंत्री हो या जिनके पास भी हो, या अकाउंट सेक्शन, उनके पास से उपलब्धि उसकी हो जाए, तब योजनाओं को शुरू करेंगे लोग, तब समय पर उसके काम को पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है और कोई शिथिलता भी नहीं आएगी। होता क्या है कि फंड नहीं अवेलेबल है, काम शुरू हो गया, तो जितनी एनर्जेटिक वे में काम को करना चाहिए तो उतनी एनर्जेटिक में कर नहीं पाते हैं ये लोग। और काम में अगर बीच में ब्रेक लग गया, कुछ दिनों के लिए लग गया, तो उसके बाद समय बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, तो फिर अलग से उसका प्रबंधन करो और बजट वही आपका रह गया, लेकिन आपको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ा, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ी। ये एक प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारा सब चीज़ अगर अद्यतन है, सिक्योर्ड है, तब हम जाके किसी योजना को शुरू करें, अन्यथा आधे अधूरे नहीं करें। और दूसरी 2-4 चीज़ें और हैं, पब्लिक में इमेज भी आपकी खराब जाती है, आप उसके चलते रेवेन्यू लॉसेस सबसे बड़ा चीज़ है जो कि होने लगता है। और
एक आक्रोश भी हुआ, प्रोजेक्ट महंगा हो और जाता प्रोजेक्ट है, महंगा होने लगता है और इस तरह महंगा होता है जिसको कि आपके बस में रोकना नहीं रह जाता है, क्योंकि आपके पास तो है नहीं। फिर आप इंतजार करते हैं कि हमारा आवे फंड है, सारा चीज़ तो करें। तो मुख्यतः तो जिम्मेवार है ही है, ये सारी बातें तो है ही है। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है अक्सर जी कि सरकार जो भी योजना बनाती है, जो भी योजना आकार बनता है, प्लान का पैसा 9 महीने तक, मतलब दिसंबर तक मुश्किल से 30% खर्च होता है और बाकी 3 महीने में 70% खर्च करने की होड़ लग जाती है। इस होड़ में कुछ गलत भी होता है, कुछ ये भी होता है और अधिकांश पैसा खर्च नहीं हो पाता है। ये त्रुटियां भी कहीं न कहीं फाइनेंशियल इसके कारण है या कुछ और कारण है? देख, एक तो बात आ ही गई कि फाइनेंस के आधार पर भी कुछ कर सकते हैं, और दूसरी बात है जब पैसे रिलीज होते हैं तो उसके बाद से सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके जो भी विभाग के हों, जितने लोग हों, जो भी आपके इंजीनियर्स हों या जो भी वर्किंग कैपेसिटी वाले आदमी हो, उन लोगों को एकजुट होकर लगने की प्रवृत्ति की कमी देखी जा रही है। और इसका कारण होता है कि अभी तो इतना ही ना पैसा मिला है, इतना ही फंड है, उसके बाद फिर आएगा कि नहीं कौन जानता है, तो चलो कर रहे हैं। तो कर रहे हैं और करना दोनों में बड़ा फर्क आता है, इसलिए समय का निर्धारण भी उसी पैसे के अनुसार होना चाहिए। तो हर एक स्थिति में जिम्मेवार है। आयोग ने कई अनुशंसाएं, कई सुझाव दिए थे, खासकर ये प्रोजेक्ट पर समय पर पूरा करना। उनके कई सुझाव थे कि जब बरसात होता है तो पेपर वर्क होना चाहिए और जो खर्च करना है 12 महीने में, हर महीने पर बांट कर और देखना चाहिए कि इस महीने हम ये टारगेट पूरा किए कि नहीं किए, और भी कई सुझाव थे। क्या आपको लगता है कि यह सरकार ऐसी सुझावों पर चल रही है? देखिए, ऐसी सुझाव तो आए थे, बड़े अच्छे थे, हम लोगों ने उसको देखा भी था, लेकिन उसके अनुरूप कार्यवाही का नहीं होना ही सबसे बड़ा कारण है। और ये लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका यही कहा जा सकता है कि वही प्रशिक्षण की कमी और दूरदर्शिता की कमी है, दोनों चीज़ों की कमी है। और सोचते हैं कि लोग चलो ये हम सरकारी काम में हो रहा है, लेकिन उस जगह इन्वॉल्वमेंट आपके सरकारी ही पैसे का ज़्यादा हो जाता है और सारी चीज़ खत्म होने लगते हैं। और ये जो बंटवारा हर एक महीने में, क्या बजट के जब आ गया, सारा चीज़ों का आप स्वीकृति आ गई, आपको काम स्टार्ट करना है, तो एक्चुअली उसको बजट में महीनेवार या क्वार्टरली उसको बांट करके ही करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, और उसकी प्रगति को हमेशा वॉच करते रहना चाहिए। और ये होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ तो ख़त्म होने पर क्या ओ ये बीत गया क्वार्टर, इसमें नहीं काम, नहीं, हर एक क्वार्टर के हर एक महीने को, हर एक हफ्ते को आप देखिए और उस पर लगे रहिए कि इतना हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। सिन्हा साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। बेहतर वित्तीय प्रबंध के बिना किसी भी सूबे के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। वित्तीय प्रबंध के मामले में बिहार हमेशा से अस्त व्यस्त रहा है। परियोजनाओं को लेकर तो स्थिति और भी बिगड़ी हुई है। बहरहाल, ये तो थी पड़ताल वित्तीय प्रबंधन की। अगर आप भी चाहते हैं किसी विषय के सच से वाकिफ होना, तो उस विषय को लिख भेजें हमारे पते पर। हमारा पता है portal@gmail.com।